हेलो मेरे प्यारे, आज हम आपको कार्बनिक रसायन से संबंधित महत्वपूर्ण 70 क्वेश्चन आपके सामने लेकर आए हैं भाग 2 में। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद लगता है तो इसे लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, बेल आइकन जरूर दबाइए। तो चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, कार्बनिक रसायन संबंधित कितने क्वेश्चन हैं ये आपके बोर्ड एग्जाम में इसी से पूछे जाएंगे। तो चलिए हम पहला क्वेश्चन ध्यान से देखते हैं। 71 नंबर पे है। खदानों में मुख्यतः विस्फोट होते हैं हवा के साथ मीथेन के मिश्रण। हवा के साथ खदानों में मीथेन के साथ मिश्रण उत्पन्न होते हैं। मिश्रण गैस जो है विस्फोट हो जाती है, जैसे कोयला खदानों में। रसोई गैस मिश्रण है ब्यूटेन और प्रोपेन का। सुरक्षा की दृष्टि से खाना पकाने वाली एलपीजी गैस सिलेंडर में क्या भरकर गैस को गंधयुक्त बनाया जाता है ताकि रिसाव का पता चल सके? मरकैप्टन। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। मरकैप्टन के कारण हमें पता चलता है कि हमारे घर जो गैस यूज की जाती है वो निकल रही है कि नहीं। प्रशीतक की फ्रियान है डाइक्लोरोमीथेन। इंडियन गैस एक मिश्रण है ब्यूटेन और प्रोपेन का। जो इंडियन गैस आती है वो ब्यूटेन और प्रोपेन का मिश्रण है। इथिलीन अणु की आकृति होती है समतली। इथिलीन के बहुलीकरण के फलस्वरूप जो प्लास्टिक होता है वह है पॉलीइथिलीन। आगे देखिए, इथिलीन सल्फर मोनोऑक्साइड के साथ प्रतिक्रिया करके कौन सी विषैली गैस बनाता है? तो मस्टर्ड गैस। प्रथम विश्व युद्ध में किस एक रासायनिक आयुध के रूप में प्रयोग किया गया? तो मस्टर्ड गैस का ही प्रयोग किया गया था। इथिलीन एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। कैल्शियम कार्बाइड पर जल की प्रतिक्रिया द्वारा कौन सी गैस उत्पन्न होती है? तो एसिटिलीन उत्पन्न होती है। आगे देखिए, धातुओं में जोड़ लगाने में कौन सी गैस उत्पन्न होती है? तो एसिटिलीन। कच्चे फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने के लिए कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है? तो एथिलीन। जो हमारे केला, आम को पकाया जाता है तो एथिलीन का ही उपयोग करते हैं। नारसिलेन के नाम से किस कार्बनिक यौगिक का प्रयोग शल्य चिकित्सा में निश्चितक रूप में होता है? तो एसिटिलीन का उपयोग होता है। 85 नंबर देखिए, युद्ध में प्रयोग की जाने वाली विषैली गैस ल्यूसाइड बनाई जाती है एसिटिलीन से। विस्ट्राइन का रासायनिक नाम है एसिटिलीन टेट्राक्लोराइड। कैल्शियम कार्बाइड पर जल डालने पर बनता है एसिटिलीन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन ज़्यादातर कहाँ इस्तेमाल होता है? रेफ्रिजरेटर। जो हमारे पर्यावरण में प्रदूषण का मेन कारण है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ज़्यादातर कहाँ इस्तेमाल होता है? तो रेफ्रिजरेटर में। जैसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है अम्लीय वर्षा अत्यधिक होती है और इसको हम आम भाषा में CHFC बोलते हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। कौन सा सामान प्रशीतक घरेलू प्रस्थितियों के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो है ऑक्सीजन। 90 नंबर पर देखिए, प्रशीतक शीतलक फ्रियान वास्तव में है डाइक्लोरोमीथेन। कौन सी गैस ओजोन परत के खत्म होने के कारण बनती जा रही है? तो वो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जिसको हमने बताया कि अगर जो हम रेफ्रिजरेटर में गैस उपयोग की जाती है उससे हमारा ओजोन परत का क्षय हो रहा है, तो उसी को हम बोलते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC। ट्राइक्लोरोमीथेन किसका रासायनिक नाम है? क्लोरोफार्म का। कार्बन टेट्राक्लोराइड को और रासायनिक नाम से जाना जाता है? तो पायरीन के नाम से जाना जाता है। बिजली से लगी आग को बुझाने में प्रयुक्त होता है पायरीन अग्निशामक यंत्र। जैसे बिजली से आग लग जाती है तो हम पायरीन नामक अग्निशामक जो यंत्र होता है उसी से हम बुझाते हैं। किस विलायक का प्रयोग कपड़ों की सूक्ष्म धुलाई में किया जाता है? कार्बन टेट्राक्लोराइड का प्रयोग। स्थानीय निषेधक है ईथर। एल्कोहल में अवयवी तत्व हैं CHO हैं। आगे देखिए, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन जिसको बोलते हैं। कास्ट स्पिरिट क्या होता है? तो मेथिल अल्कोहल को हम कास्ट स्पिरिट कहते हैं। एंटीफ्रीज एक मिश्रण है मिथाइल अल्कोहल व जल का। जल में विलेय है इथाइल अल्कोहल। शराब में उपस्थित रहता है इथाइल अल्कोहल। एल्कोहली पेय में होता है इथाइल अल्कोहल।
आगे देखिए 103 नंबर पर, अन्य एल्कोहल के नाम से जाना जाता है इथाइल एल्कोहल। अधिक मात्रा में इथाइल एल्कोहल का सेवन करने से बुरा प्रभाव पड़ता है लीवर पर। उन शराब तस्करों में जिनके परिणाम स्वरूप अंधता आदि आती है हानिकारक पदार्थ है मिथाइल एल्कोहल। विकृत स्पिरिट मुख्यतः किस काम आती है? वर्निश बनाने के रूप में। पावर एल्कोहल है ईंधन के रूप में प्रयुक्त इथाइल एल्कोहल। टिंचर आयोडीन है आयोडीन का एल्कोहल विलयन। विकृत एल्कोहल है पीने के लिए ठीक नहीं क्योंकि इसमें विषैले पदार्थ होते हैं। परिशोधित स्पिरिट है 55% इथाइल एल्कोहल 4% और जल 4%। मतलब 55% इथाइल एल्कोहल रहे और 4% जल मिला करके परिशोधित स्पिरिट हमारा बनाया जाता है। परिशुद्ध एल्कोहल होता है 100% इथाइल एल्कोहल। दाढ़ी बनाने के बाद चेहरे पर जो घोल लगाया जाता है उस चेहरे पर ठंडक होती है। उस घोल में किस यौगिक की उपस्थिति कारण होता है? तो इथाइल एल्कोहल भी उसमें उपस्थित होता है। किण्वन कैसी अपक्रिया है? ऊष्मक्षेपी अपक्रिया है। आगे देखिए एल्कोहलिक खमीकरण का आखिरी उत्पाद क्या है? तो इथाइल एल्कोहल। किण्वन की क्रिया में कौन सी गैस निकलती है? कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। 116 नंबर देखिए, गैसोहॉल गैसोलीन और किसका मिश्रण है? तो इथाइल एल्कोहल का। मिथेनॉल किस नाम से जाना जाता है? तो वुड एल्कोहल के। शराब का निर्माण किस प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप होता है? तो किण्वन के परिणाम स्वरूप। किण्वन के द्वारा ही हमारा शराब का निर्माण होता है। 119 नंबर देखिए, एथिलीन की प्रतिक्रिया परमैंगनेट के क्षारीय तथा ठंडक घोल के करने पर प्राप्त होता है एथिलीन ग्लाइकॉल। बनाई जाती है टेट्राथैलिक अम्ल किसका प्रक्रिया से होती है? एथिलीन ग्लाइकॉल से भी। शीत प्रधान देशों में ऑटोमोबाइल के रेडिएटर्स में एंटीफ्रीज मिश्रण का इस्तेमाल किया जाता है। इस मिश्रण में होता है पानी और इथिलीन ग्लूकोज। मूत्र रोगों में प्रयुक्त यूरोट्रोपिन बनाई जाती है फॉर्मेल्डिहाइड से। आगे देखिए यूरोट्रोपिन है हेक्सामेथिलीन टेट्राएमीन। एल्डोहल संघनक बीच में नहीं हो सकता है। एक एल्डिहाइड और एक एस्टर। एक एल्डिहाइड और एक एस्टर। खट्टे दूध के उत्पाद में कौन सा अम्ल होता है? फार्मिक अम्ल होता है। फार्मिक अम्ल होता है। कास्ट से प्राप्त पायरोग्लिनियस अम्ल होता है 10% एस्टिक अम्ल। बायोडीजल के उत्पादन में कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाती है? ट्रांसएस्टरिफिकेशन। जब चींटियाँ काटती हैं तो वह कौन सा अम्ल छोड़ती हैं? फार्मिक अम्ल छोड़ती हैं। जो हमें चींटी लाल काट लेती है तो उसमें फार्मिक अम्ल पाया जाता है। मधुमक्खी के दंश से एक अम्ल छूटता है जिसके कारण दर्द और जलन होती है। यह अम्ल है मिथेनोइक अम्ल। जो मधुमक्खी काट लेती है तो हमको दर्द होता है जलन होती है उसमें मिथेनोइक अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल सिरके में उपस्थित होता है? तो एस्टिक अम्ल जिसका फार्मूला होता है CH3COOH। ये हमारा एस्टिक अम्ल का फार्मूला है। शीरा अंतिम उत्तम कच्चा माल है एस्टिक अम्ल के लिए। टमाटर सॉस में पाया जाता है ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। सिरके में कौन सा अम्ल होता है? सिट्रिक अम्ल। सिरके में सिट्रिक अम्ल होता है। आगे देखिए सिरके का तिक्त स्वाद किसके कारण होता है? ऑक्जेलिक अम्ल कारण। सिरका होता है जल में स्टीरिन अम्ल का 5% विलयन। खट्टे दूध के उत्पादन में कौन सा अम्ल होता है? फार्मिक अम्ल। मांसपेशियों में किस द्रव के एकत्रित होने के कारण थकावट आती है? लैक्टिक अम्ल के कारण। जब लैक्टिक अम्ल कमी हो जाती है तो हमें थकावट आ जाती है। आगे देखिए 138 नंबर पे, नींबू किसके कारण खट्टा होता है? सिट्रिक अम्ल कारण। अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो टार्टेरिक अम्ल। उसके बाद 140 नंबर पे देखिए जो लास्ट क्वेश्चन है, इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो टार्टेरिक अम्ल। धन्यवाद स्टूडेंट, हमने आपको 70 क्वेश्चन दिया। अब भाग 3 में बाकी क्वेश्चन आपको देंगे। अगर हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, बेल आइकन जरूर दबाइए।